Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is cosine rules. Exercise 8D chapter 8 from book D3 7th edition question number 4. In triangle XYZ, x is equal to 7 meter, y is equal to 8 meter and z is equal to 9 meter. Find the unknown angles. Length of three sides are given. We know that when the length of three sides are given by using the cosine rule, we can find the missing angles. Exercise 8D question number 4. XYZ is a triangle. X vertex के opposite ये side small x है, length of this side is 7. Y के vertex this side is y and this length is 8 meter. और z वर्टेक्स के ऑपोजिट लेंथ क्या है? स्मॉल z इज इक्वल टू 9 मीटर. फाइंड द एंगल x, एंगल y एंड एंगल z. वी नो दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, सॉरी स्मॉल z आएगा, माइनस 2yz cos x. This is a cosine rule. 2yz cos x is equal to y square plus z square minus x square. Cos x is equal to y square plus z square minus x square over 2yz. Now we substitute the value of x, y and z, then we find the angle x. Cos x is equal to y is equal to 8 whole square plus 9 whole square minus 7 whole square divided by 2 into 8 into 9. आपने जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है राउंड ब्रैकेट यूज करनी है. क्लियर? नाउ वी सॉल्व दिस बाय कैलकुलेटर. स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 8 into 9 is equal to 0.666. Cos x is equal to 0.667. अब हम इसका एंगल फाइंड करेंगे. x एंगल is equal to cos inverse 0.667. Shift cos inverse 0.667 is equal to 48.16. तो 48.2. X is equal to 48.2 degree. Now similarly to find the angle y, cos y is equal to x square plus z square minus y square over 2xz. Now we substitute the value of x, y and z. Cos y is equal to 7 square plus 9 whole square minus 8 square over 2 into 7 into 9. Cos y is equal to, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लें. शिफ्ट cos इनवर्स 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, या आपने इसको डिनोमिनेटर में हम आ जाएंगे इस तरह, इस की को प्रेस करने से 2 into 7 into 9.
अब स्टूडेंट्स इसको आपने इधर ही इक्वल टू नहीं प्रेस करना, इस की से आपने इस एरो को इधर लेके आना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 58.4 डिग्री, y is equal to 58.4 degree. Now we write y is equal to 58.4 degree. Answer. Angle Z. Cos Z is equal to 7 square plus 8 square minus 9 square over 2 into 7 into 8. स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 7 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर माइनस 9 स्क्वेयर ओवर 2 इंटू 7 इंटू 8. शिफ्ट कॉस इनवर्स 7 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर माइनस 9 स्क्वेयर 2 इंटू 7 इंटू 8. अब ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसको ब्रैकेट अप्लाई करनी है, तो ब्रैकेट अप्लाई करने के लिए आपको इस तरह इसको लाना है और उसके बाद ब्रैकेट को प्रेस करना है. तो इज इक्वल टू 73.39, तो 73.4 डिग्री. आंसर Z is equal to 73.4 degree. Answer. Exercise 8D, question number 5. In triangle ABC, AB is equal to 6.7 centimeter, BC is equal to 3.8 centimeter, and AC is equal to 5.3 centimeter. Find the size of smallest angle. अब उन्होंने तीनों एंगल्स हमसे डिमांड नहीं किए, उन्होंने कहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करें. वी नो दैट कि BC इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, तो स्मॉलेस्ट लेंथ के अगेंस्ट यानी ऑपोजिट जो एंगल होगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल होगा. चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 5. ये हमारे पास ट्राइंगल दी गई है ABC और इसमें कहा गया फाइंड द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल. तो स्मॉलेस्ट लेंथ के ऑपोजिट जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट एंगल, एंगल A. तो वी नो दैट बाय द कोसाइन रूल cos A इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स को ऐड कर देना है 6.7 होल स्क्वायर और प्लस 5.3 होल स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट कर देना है A के ऑपोजिट साइड के स्क्वायर को माइनस 3.8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिन दो स्क्वायर्स को हमने ऐड किया है जो A साइड्स के आर्म्स हैं, एंगल A के आर्म्स हैं, उनसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है. 2 इंटू 6.7 5.3. तो A इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 6.7 होल स्क्वायर प्लस 5.3 होल स्क्वायर माइनस 3.8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 6.7 5.3. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. शिफ्ट कॉस इनवर्स 6.7 ब्रैकेट स्टार्ट 6.7 होल स्क्वायर प्लस 5.3 होल स्क्वायर माइनस 3.8 होल स्क्वायर. अब हमने डिनोमिनेटर में आना है, तो दिस की को प्रेस करेंगे तो हम डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. 2 इंटू 6.7 इंटू 5.3. उसके बाद इस की को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एंड पर आ जाएगा. ब्रैकेट अप्लाई करें इज इक्वल टू
34.48, तो 34.5 डिग्री। A is equal to 34.5 degree. Answer. Exercise 8D, question number 6. In triangle PQR, PQ is equal to 7.8 centimeter, QR is equal to 9.1 centimeter, and PR is equal to 4.9 centimeter. Find the size of the largest angle. We know that कि जो लेंथ सबसे ग्रेटर लेंथ होगी, QR is the greater length, तो QR के अगेंस्ट QR is a greater length, तो QR के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा। एक्सरसाइज 8D, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल PQR हमें गिवन है, वो कहते हैं फाइंड द साइज ऑफ लार्जेस्ट एंगल। वी नो दैट कि लार्जेस्ट साइड के अगेंस्ट जो एंगल होगा वही लार्जर एंगल होगा। एंगल P इज द लार्जर एंगल, तो cos P इज इक्वल टू 4.9 होल स्क्वायर प्लस 7.8 होल स्क्वायर। P के जो आर्म्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड कर देना है, माइनस ऑपोजिट लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट ऑपोजिट लेंथ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2, 4.9, 7.8, तो P इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4.9 होल स्क्वायर प्लस 7.8 होल स्क्वायर माइनस 9.1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4.9, 7.8। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू ये वाला स्टेप। स्टूडेंट्स अब आप देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। शिफ्ट कॉस इनवर्स फ्रैक्शन 4.9 होल स्क्वायर, हम ब्रैकेट लगाए बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 7.8 होल स्क्वायर माइनस 9.1 होल स्क्वायर। उसके बाद आप डिनोमिनेटर में आ जाएं, 2 इंटू 4.9 इंटू 7.8। इसके बाद आपने एंड ऑफ फ्रैक्शन आ जाना है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 88.47, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 88.5 डिग्री। नाउ P इज इक्वल टू 88.5 डिग्री आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बुक नेम, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर लिखकर सेंड कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी। और आप जिस वीडियो में मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैं उसी वीडियो में रिप्लाई करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।